तो हम आपको बता रहे हैं देवता कौन होते थे, और इन देवताओं में भी अभी हमने आपको मुख्य 5 जातियां देवताओं की बताई। देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और नाग, विद्याधर, मरुदगण, साध्यगण और कितने ही ऋषि मुनि। इनमें 3 प्रकार के देवता मुख्य होते थे। वसु 12-12 वर्ष के 2 कल्प गुरु के आश्रम में रहते हुए 24 वर्ष तक विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, प्रतिदिन यज्ञ करते हुए, वेद पाठ करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए, सद आचरण करते हुए, यज्ञ शेष को ग्रहण करते हुए। यज्ञ शेष क्या होता है? पहले दूसरों को खिलाओ, सबसे बाद में खुद खाओ। इस प्रकार 12-12 वर्ष के 2 कल्प जो करते थे विद्यार्थी ब्रह्मचारी, 25वें वर्ष में गुरु उनको आज्ञा देते थे, जाओ पुत्र, अब तुम घर गृहस्थ का पालन करो, घर बसाओ, लेकिन उस घर को आश्रम जैसा बनाना। वो तुम्हारा घर तपोवन हो। जो तुम्हारी दिनचर्या 24 वर्षों में यहां रही है, वो ही 24-25 वर्ष तक तुम्हारे घर में, वो ही तुम्हारी दिनचर्या हो। प्रतिदिन वेद पाठ हो, प्रतिदिन यज्ञ हो, प्रतिदिन माता पिता की सेवा हो, अतिथियों की सेवा हो। पति पत्नी आपस में प्रेम से रहें, चरित्रवान हो। पति पत्नी से छुप के व्यभिचार ना करे, पत्नी पति की दृष्टि बचा के व्यभिचार ना करे, परपुरुषों में आसक्त ना हो, तो वो घर स्वर्ग के समान सुंदर और सुख प्रदान करने वाला होता है। गुरु अपने शिष्य को उपदेश देते थे, कभी किसी प्रकार का नशा न करना, मांस का आहार न करना, मांस मत खाना, शराब मत पीना, बुरे बुरे कर्म मत करना, मूर्खों की बातों में मत आना, परम ब्रह्म की आराधना का कभी त्याग मत करना, प्रतिदिन दान निकालना, प्रतिदिन दान करना। ये हमारी वैदिक परंपरा है, प्राचीन सनातन परंपरा, प्रतिदिन दान करना। दान के लिए कोई योग्य पात्र ना मिले तो निकाल निकाल के वो धन आदि रखते रहना। और अपने यहाँ गुरुजनों को, जिनसे तुमने शिक्षा प्राप्त की है, और ऋषि गणों को समय समय पर अपने ग्राम में, नगर में बुलाते रहना, उनके प्रवचन कराते रहना, उपदेश कराते रहना, जिससे सबका कल्याण हो। इस ज्ञान के द्वारा सब लाभान्वित हों। तो ये जो 24 वर्ष तक ब्रह्मचारी 25वें वर्ष में गृहस्थ बन जाते थे, बस जाते थे घर में, उनको कहा जाता था वसु। इन वसुओं में कृष्ण महाराज, भीष्म पितामह और कितने ही महान पुरुष हुए। प्रभु राम आमतौर से 24 वर्ष तक विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहते थे। 25वें वर्ष में उनको घर भेज दिया जाता था। इसके पश्चात एक कल्प और जो करते थे 12 वर्ष का, 36 वर्ष तक जो गुरु के आश्रम में रह के तप करते थे, उनको कहा जाता था रुद्र ब्रह्मचारी। 12-12 वर्ष के 3 कल्प उनके पूरे हुए। फिर गुरु कहते थे, अब तुम चाहो तो गृहस्थ को धारण करो, और चाहो तो और आगे अपने तपो तेज को बढ़ाओ। ये 36 वर्ष तक
साधना करने वाले, अखंड ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले ब्रह्मचारी रुद्र कहलाते थे। रुद्र बीमारियों, दुख, कष्ट, लोभ, लालच, काम, क्रोध, इनको पानी की तरह बहा देने वाले, और ये लोग भी समाज में लोगों को ईश्वरीय ज्ञान देने में लगे रहते थे। तीसरे किस्म के ब्रह्मचारी होते थे जो एक और पग आगे रखते थे। 12-12 वर्ष के 4 कल्प वो गुरु के आश्रम में करते थे। वे सूर्य की तरह तेजस्वी प्रखर बुद्धि वाले आदित्य कहे जाते थे। आदित्य ब्रह्मचारी। 3 प्रकार के ये देवता हमारे समाज में प्राचीन काल में होते थे, आज भी होते होंगे। वसु, जो 24 वर्ष तक जिन्होंने साधना की। रुद्र, जिन्होंने 36 वर्ष तक साधना की। आदित्य, जिन्होंने 48 वर्ष तक साधना की। ऐसे देवगण हमारे यहां होते थे। और ये लोग कौन सी संपदा इकट्ठी करते थे? ऋग्वेद का ये मंत्र कह रहा है, परमात्मा इस मंत्र में कहता है, हमने तुझे दिव्य संपदा दे दी है। 48 वर्ष तक कौन सी संपदा वो पुरुष इकट्ठी करता है? उच्च चरित्र, उच्च विचार, ईश्वरीय भावनाएं, ऐसी प्रखरता कि जिसको दृष्टि से देख ले उसके भीतर धर्म का आचरण पैदा हो जाता था। उसके पाप संताप नष्ट हो जाते थे उस साधना, उस तप के प्रभाव से। हम लोग भी उन चीजों को इकट्ठा करते हैं, प्रतिदिन आराधना करते हैं। ये आराधना संपदा है। प्रतिदिन स्वाध्याय हम करते हैं, गुरु वचनों को पढ़ते हैं, ये भी संपदा है। ज्ञान जो हम पढ़ते हैं वो हमारी स्मृति में बना रहता है, कभी समाप्त नहीं होता, समय आने पर जागृत हो जाता है। जैसे बचा के छुपा के रखा हुआ धन संकट के समय काम आता है, ऐसे ही अर्जित किया हुआ ज्ञान समय पर हमारी मदद करता है। वृद्धों की सेवा ये संपदा है, उनके आशीष। माता पिता की सेवा। 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तो वे जो माता पिता को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, उनका तो संसार में आना ना आना व्यर्थ है, बेकार है। एक वे पुरुष होते हैं, वे व्यक्ति होते हैं जो माता पिता की सेवा करते हैं, उनका आशीष ग्रहण करते हैं। मोहल्ले में, गांव में, कहीं भी वृद्ध पुरुष हैं, उनका सम्मान करेंगे, उनके आगे नतमस्तक होंगे, उनके चरण स्पर्श करके माथे से लगाएंगे तो उनका आशीष प्राप्त होगा। वो आशीष बहुत बड़ी संपदा है। जीवन में जिसको मिला वृद्धों का आशीष, कभी किसी के सामने झुका ना उसका शीश, यानी उसको नीचा नहीं देखना पड़ता। वो अपने जीवन में उच्चता 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 में आरोहण करता चला जाता है। निर्लोभता, लोभ लालच ना करना। परमात्मा ने हमें जो भी दिया है, थोड़ा या अधिक, उसका एक हिस्सा हम धर्म आचरण में लगाएं। धन वो ही सफल है जो धर्म में लगे। धर्म के 3 रूप कहे गए हैं इस संपदा के, धन के।
उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम रूप है इस धन से धर्म को आगे बढ़ाना, दूसरों की मदद करना। मध्यम रूप है उस धन का अपने लिए, परिवार के लिए उपयोग करना। तीसरा उसका अधम रूप है दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए, गड्ढे में डालने के लिए, उनके जीवन को नष्ट करने के लिए धन बहाना। ये इससे व्यक्ति की अपनी ही अधोगति होती है, गिरावट होती है। विनम्रता, अहंकार का त्याग, क्रोध का त्याग, ये संपदाएं हैं। ये हमें गुरु के चरणों में बैठने से प्राप्त होती हैं। परम ब्रह्म की आराधना करने से ये संपदाएं हमें प्राप्त होती हैं। सत्पुरुषों का सत्संग करने से ये संपदाएं हमें प्राप्त होती हैं। और जब प्राप्त हो जाएं तो इनको हमें संभाल के रखना चाहिए। ऋग्वेद के इस मंत्र में यही बात हमारे ऋषि कह रहे हैं। ओम इदम वसो सुतमंधः पिबा सुपूर्ण मुदरम। हमने तुझे जो दिव्य संपदाएं दी हैं इनको संभाल के रखना, ये नष्ट ना हो जाएं, ये खो ना जाएं। अना भयन रिमाते, ये संपदाएं आत्मा का बल है। शरीर छूट जाएगा लेकिन ये संपदाएं तुम्हारी आत्मा के साथ अगली यात्रा पर तुम्हारी संपत्ति बनकर तुम्हारे साथ होंगे। हम सब कहते हैं मरने के बाद कुछ साथ नहीं जाता। हमने जो ज्ञान संपदा इकट्ठी की है, सद्गुणों को इकट्ठा किया है, वे पुण्य कर्म हमारे साथ रहते हैं शरीर छूट जाने के बाद भी। महादेव शिव ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बैठे हैं। प्रातः काल है, सूर्य उदय हो रहा है। उनके चरणों में नंदी, उनके शिष्य बैठे हैं, चरण सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। महादेव बड़ी करुणा की दृष्टि से अपने उस भोले भाले शिष्य की तरफ देखते हैं। कहते हैं नंदी, बहुत से तुम्हारे जन्म हो चुके, बहुत से तुम्हारे जन्मों के विषय में मैंने तुमको बताया है। ये इसलिए बताता हूं कि जिससे तुम्हें पता चले तुम पहली बार ही इस संसार में नहीं आए। जब से सृष्टि बनी है तब से इन आत्माओं की यात्रा चली आ रही है, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। हे नंदी, तुम्हारे एक और पिछले जन्म का वृतांत मैं तुमको बताता हूं, ध्यान से सुनो। नागपट्टनम राज्य में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था मणिपूर्ति। उसी राज्य के एक ग्राम में एक निर्धन व्यक्ति किंतु धर्मपरायण ईश्वर भक्त उस गांव में रहता था। उसका नाम था सर्वांगना। उसकी पत्नी बड़ी विदुषी, अति सुंदर, स्वर्ग की अप्सरा जैसी थी।
एक बार उसने अपने पति से कहा, हमारे गांव में उत्सव है, आप मुझे वहां ले चलिए। मुझे बहुत समय अपने माता पिता से मिले हुए हो गया है। वो बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति था, बड़ा शांत आत्मा था। बैलगाड़ी उसने जोड़ी और अपनी पत्नी को बैठा के उसके गांव की तरफ को, नागपट्टनम की तरफ चला और कई दिन की यात्रा करते करते नागपट्टनम में पहुंचा। संयोग से जिस रास्ते से वो बैलगाड़ी ले जा रहा था, वहां उस राजा की नगर यात्रा निकल रही थी। हाथी पर बैठा हुआ सुसज्जित आभूषणों से अलंकृत राजा अपने नगर की परिक्रमा कर रहा था। त्योहार था, उत्सव था। उस राजा की दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी जो बैलगाड़ी में बैठी हुई थी। अति सुंदरी, स्वर्ग की अप्सरा जैसी। उस राजा का चित्त डांवाडोल हो गया। राजाओं में वैसे भी काम क्रोध की अधिकता होती है। उसने एक सेवक को अपने निकट बुलाया। कहा, अपने हाथ का कंगन उतार के राजा ने उसको दिया। कहा, चुपके से ये कंगन इस व्यक्ति की गाड़ी में डाल दो, किसी को पता ना चले। उस व्यक्ति ने राजा की आज्ञा का पालन किया। और राजा ने शोर मचाया, मेरा कंगन चोरी हो गया है। रास्ते चारों तरफ से बंद कर दो, लोग इधर से उधर ना जा सकें। उस राजा के मन में पाप था। वो उस व्यक्ति से उसकी स्त्री को छीनना चाहता था और सैनिकों को भेजा। एक सैनिक को कहा, जरा इस गाड़ी में देखो, कहीं इस व्यक्ति ने तो मेरा कंगन नहीं चुरा लिया है। और देखा तो वहां तो रखा ही हुआ था। वो कंगन उठाया, उसने कहा, महाराज, इस व्यक्ति ने आपका ये मूल्यवान कंगन चुराया। उसको पकड़ लिया गया। कहा, इसका सिर काट दिया जाए। वो चाहता था इस व्यक्ति को मार दें और इसकी पत्नी को हथिया लो। वध स्थल पर उस धर्मात्मा को ले जाया गया। उधर वो स्त्री रोती हुई अपने पति के पीछे पीछे जा रही है। वो पतिव्रता स्त्री थी। उसने आकाश की तरफ को देख के कहा, यहां के देवता कहां हैं? लोकपाल कहां हैं? मुझ सती के साथ अन्याय हो रहा है। ये राजा पाप आत्मा है। ये मेरे पति को मार डालना चाहता है। लोग सब सुन रहे थे, खामोश थे, चुप थे।